हेलो स्टूडेंट। हेलो मेरे प्यारे बच्चों। देखो बेटा, आज अपन जो है लास्ट टाइम अपन ने जो मोशन के जो पैरामीटर है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उनको अच्छे से समझ लिया। ग्राफिकल वगैरह इन सब तरीकों से हमने उनको समझा। ठीक है, आज बेटा हम करेंगे इक्वेशंस ऑफ द मोशन। ठीक है, जो अपना नेक्स्ट आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इक्वेशंस ऑफ द मोशन रहेगा बेटा। ओके, इक्वेशंस ऑफ द मोशन, ऑफ द मोशन, इक्वेशंस ऑफ द मोशन। ओके, और इक्वेशंस ऑफ द मोशन मतलब गति की समीकरण जिनको अपन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ द मोशन। अच्छा, आज हम पहले तो रीड करेंगे। मैं इसको डेराइव करने वाला हूँ दो तरीके से, एक तो है ग्राफिकल तरीके से और एक है एनालिटिकल तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उन्हीं को समझना है। ठीक है, अच्छा, मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, ग्राफिकल मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले है मेरे प्यारे बच्चों ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से हम इक्वेशंस ऑफ द मोशन को डेराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों एक तो हमारे पास में होनी चाहिए ग्राफ। ओके, क्या होनी चाहिए? ग्राफ। अच्छा, हमें पहले तो ग्राफ होनी चाहिए, तो फिर हमें ग्राफ भी इसका ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, फॉर वेलोसिटी, यहाँ पर हम लेंगे वेलोसिटी के लिए, और किसके लिए लेना है? टाइम के लिए लेना है। ठीक है, देखिए, मैं यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम का एक ग्राफ कंसीडर कर रहा हूँ, और उसी से अपन यहाँ पर इसकी इक्वेशंस ऑफ द मोशन जो है हम डेराइव करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अपन जानते हैं, मैं एक बार फिर से इसको तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ। देखो, एक होती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, दैट इज y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है, वैसे मान लीजिए आप, ताकि आपको वापस से पीछे वाला जो है वो रिवाइज हो जाए। y इक्वल टू mx प्लस सी, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में मेरे प्यारे बच्चों m क्या होता है? स्लोप होता है। x, y जो है वो x पर डिपेंड करता है, और c होता है उसका इंटरसेप्ट, मतलब जब t इक्वल टू जीरो या x इक्वल टू जीरो पर उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है। ठीक है, वो इंटरसेप्ट बताता है। ओके, चलिए, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जब t इक्वल टू जीरो है ना, मैंने कहा जब t इक्वल टू क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जीरो। t इक्वल टू जब जीरो है, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, वो कुछ वेलोसिटी है उसके पास में, एंड दैट इज यू। ओके, इनिशियल वेलोसिटी इज यू। ठीक है, और कुछ देर बाद में ये जो है, मतलब टाइम, किसी टाइम बाद में ये जो है, इसकी वेलोसिटी जो है वो टाइम के प्रोपोर्शनल है, और टाइम के प्रोपोर्शनल है, तो ये इस तरीके से हमें क्या मिलती है बेटा मेरे प्यारे बच्चों? स्ट्रेट लाइन मिलती है। मान लीजिए ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, दैट इज स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये जो हमें स्ट्रेट लाइन मिली है मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, 80 टाइम इसकी जो यहाँ पर वेलोसिटी मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज v। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा इतना क्या है? ये v होगा, ये पूरा इतना v होगा, एंड दैट इज u। ओके, ये पूरा क्या है? u है। ओके, ये u है। ओके, और मान लेते हैं कि अपन यहाँ पर इसका टाइम क्या है? t है, है ना? t टाइम बाद में इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई। तो इसके लिए अपन दो मेथड जानते हैं। देखो, मेथड इसका क्या होता है कि अगर हमें इसके लिए इक्वेशंस ऑफ द मोशन चाहिए, जैसे मुझे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन चाहिए, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन। ठीक है, मुझे चाहिए रिलेशन, मुझे चाहिए रिलेशन, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड टाइम। ये थ्री पैरामीटर्स मुझे चाहिए। ठीक है, तो इन थ्री पैरामीटर्स के लिए मैं कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे अपन। इसमें अपन ये जो टर्म है, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, हम मतलब यहाँ पर ये हमें, अच्छा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है? ए इक्वल टू जनरली क्या होता है? डीवी डिवाइड बाई डी टी होता है। अच्छा, डीवी डिवाइड बाई डी टी को हम मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो मुझे इसका स्लोप चाहिए ओनली। ठीक है, मुझे इसका क्या चाहिए? स्लोप। अच्छा, ये स्लोप चाहिए, तो स्लोप के लिए मुझे परपेंडिकुलर साइड चाहिए होगी, और ये परपेंडिकुलर साइड टोटल कितनी हो जाएगी? v माइनस यू ना। ये कितनी हो जाएगी? v माइनस यू। और ये पूरा इसका बेस क्या रहेगा? t। ये पूरा इसका बेस मेरे प्यारे बच्चों क्या रहेगा? t। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुछ नहीं लिखने वाला यहाँ पर, बस इतना लिखने वाला हूँ, दैट इज स्लोप इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी। v माइनस यू डिवाइड,
ओके, तो इसका स्लोप कितना है? स्लोप इक्वल टू है v माइनस यू डिवाइड बाई टी। ओके, चलिए, तो स्लोप जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें वीटी कर्व में जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है मेरे प्यारे बच्चों? एक्सेलेरेशन के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एक्सेलेरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी लिख सकते हैं ना। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस यू, एंड दैट इज v इक्वल टू क्या बनेगा? u प्लस 80। तो ये इसकी क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, अब मुझे चाहिए रिलेशन, मुझे अब चाहिए रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट एस है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू, एंड द एक्सेलरेशन। मुझे 4 पैरामीटर्स चाहिए अब। ठीक है, चलिए अब एक बात बताओ कि वेलोसिटी टाइम कर्व से हम अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते हैं, तो इसमें ये जो कर्व है उसका जो एरिया होता है कर्व, ओके, जो कर्व का जो एरिया जो होता है कर्व का, ठीक है, कर्व का जो एरिया होता है वही हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। वीटी कर्व का जो एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ वीटी कर्व, एरिया ऑफ वीटी कर्व, ओके, एरिया ऑफ वीटी कर्व, ये बेटा हमें क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट को बताता है। ये किसको शो करता है? डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये किसको बताता है प्यारे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान दीजिए कि मुझे चाहिए यहाँ पर रिलेशन चाहिए। ठीक है, बिटवीन एस टी यू वी, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? इसका एरिया। अब हम एरिया की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये एरिया जो होगा वो यहाँ से पूरा इतना, एक तो ये ट्राइंगल होगा, देखो इसको ध्यान से समझना। दो तरीके से हम देखेंगे। एक तो ये पूरा ट्राइंगल होगा इसका, एक तो ये पूरा ट्राइंगल होगा। ठीक है, और एक ये पूरा क्या होगा यहाँ पर? इसका रेक्टेंगल। मतलब हमारे पास में ये पूरा जो ये जो मैंने पार्ट जो शेडेड किया है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, ये जो पार्ट मैंने शेडेड किया है, ठीक है, इसका हमें यहाँ पर क्या बताना है मेरे प्यार बच्चों? एरिया बताना है। इस शेडेड पार्ट का मुझे क्या बताना है? एरिया बताना है, शेडेड पार्ट का। ओके, शेडेड पार्ट का मुझे एरिया बताना है। तो यही क्या होगा? वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बताएगा। ओके, इसका एरिया जो होगा वो किसके इक्वल होगा? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम फाइंड कर लेते हैं इसका एरिया। तो एरिया हमें क्या बताना है? एरिया दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। या तो आप एरिया इसका डायरेक्टली लिख दीजिए, ठीक है, या तो आप इसका एरिया डायरेक्टली लिखिए, ठीक है, या ट्रेपेजियम से, ठीक है, या फिर ट्राइंगल का एरिया लिखो पहले। हाफ हाफ इंटू बेस। बेस इसका कितना था मेरे प्यारे बच्चों? ट्राइंगल का टी। ओके, और इसकी हाइट क्या थी? वी माइनस यू, ओके, एंड प्लस, अच्छा, फिर क्या था? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है और इसका एरिया मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा टी इंटू ये हाइट यू, टी इंटू यू। ओके, और ट्राइंगल का क्या था? हाफ टी इंटू वी माइनस यू। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? टी इंटू यू, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ यू टी हो गया ये। ओके, अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन से मेरे प्यार बच्चों v माइनस यू जो है वो किसके इक्वल है? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमने जो लिखी v माइनस यू, ये मेरे प्यार बच्चों किसके इक्वल है मेरे प्यार बच्चों? 80 के ना। ओके, ये किसके इक्वल है? 80 के। अच्छा, एरिया, एरिया को हम क्या बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिख रहा हूँ? एस से। सो एस इज इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू अब मेरे प्यार बच्चों कौन है? 80 एंड प्लस यू टी। तो 80 स्क्वायर हो जाएगा और इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो ये हमें क्या मिल गई मेरे प्यार बच्चों? इसकी थर्ड इक्वेशन मिल चुकी है। ओके, हमें क्या मिल चुकी है मेरे प्यार बच्चों? थर्ड इक्वेशन मिल चुकी है। अच्छा, अब हमें यहाँ पर और क्या बताना है? ठीक है, अब हमें बताना है रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमें बताना है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर कोई टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम का पैरामीटर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना। जो हमारे पास में जो ये सेकंड इक्वेशन जो हमें मिली, ठीक है, जो हमें सेकंड इक्वेशन मिली है, इस सेकंड इक्वेशन के लिए जो टाइम है, ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हम टाइम की वैल्यू फाइंड करके, मतलब v माइनस यू डिवाइड बाई ए, ठीक है, ये किसके इक्वल है? टाइम के ना।
ये वैल्यू बस हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एस इक्वल टू यू एंड वी माइनस यू डिवाइड बाई एरिया, सॉरी ए प्लस हाफ ए, ये हो जाएगा वी माइनस यू डिवाइड बाई ए ऑल स्क्वायर। ओके, हमें बस इतना करना था। सो एस इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, यू वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए एंड प्लस, ओके, ये चल रहा है, ए चल रहा है और नीचे है टू, ए नीचे होगा ए स्क्वायर, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, टू ए, नीचे क्या बच जाएगा, टू ए बच जाएगा। अच्छा, ऊपर है v माइनस यू का होल स्क्वायर है, तो इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये बनेगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी। ओके, ये बन जाएगा। ओके, फिर हम इसका क्या ले लेते हैं, वेट मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम, ये ले लेंगे हम इसका एलसीएम 2a। अच्छा, अगर मैं एलसीएम 2a लूंगा तो ये टू इन सब है ना, इन पैरामीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू यू वी माइनस टू यू स्क्वायर एंड प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी। ओके, तो जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देते हैं, इसको मैंने कैंसिल किया, माइनस टू यू स्क्वायर में से यू स्क्वायर जाएगा तो माइनस यू स्क्वायर बचेगा ओनली। ओके, तो ये s इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर, ओके, एंड प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, एंड डिवाइड बाई क्या बच रहा है, टू ए। अच्छा, टू ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, टू एस, ये हो जाएगा टू एस माइनस यू स्क्वायर एंड प्लस वी स्क्वायर। ओके, और वी स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर इधर जाएगा प्लस हो जाएगा टू ए एस। तो ये हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन मिल चुकी है। हमें क्या मिल गई बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन मिल गई। कौन सी इक्वेशन मिल गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये मैंने बताया कौन सा मेथड से, ग्राफिकल मेथड से मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ द मोशन फाइंड करना सिखा दिया। ओके, फिर अगर हमें फाइंड करना है इक्वेशंस ऑफ द मोशन, क्या फाइंड करना है, इक्वेशंस ऑफ द मोशन बाय एनालिटिकल मेथड, ये भी मैं बता देता हूँ। इक्वेशंस इक्वेशंस ऑफ द मोशन, इक्वेशंस ऑफ द मोशन, इक्वेशंस ऑफ द मोशन बाय एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड, इससे हमें ये इक्वेशंस ऑफ द मोशन फाइंड करनी है, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं, तो एनालिटिकल मेथड से अपन इक्वेशंस ऑफ द मोशन फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, v इक्वल टू डी एक्स वाई डी टी। ओके, v इक्वल टू जनरली क्या होता है, v इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स वाई डी टी होता है, ठीक है। तो मैं v, सॉरी v नहीं यूज करेंगे अपन, यहाँ पर यूज करेंगे a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। मुझे ए वी का रिलेशन चाहिए ना, इसलिए मैंने क्या लिखा, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, और कुछ नहीं करना यहाँ पर। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डी वी इक्वल टू ए डी टी अरेंज करने के बाद में, ओके, डी वी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए डी टी लिख सकते हैं। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों हमें इसका इंटीग्रल करना है, क्या करना है, इंटीग्रल। अच्छा, इंटीग्रल करना है तो लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जब t इक्वल टू जीरो टाइम है, मैंने कहा जब t इक्वल टू जीरो टाइम है तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी मेरे प्यारे बच्चों u। ओके, जब t टाइम हो जाता है, ठीक है, तो उसकी इस वेलोसिटी इंक्रीज होकर क्या हो जाती है, v, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। मतलब कोई भी t पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, v होगी ना। ओके, तो अब हम इसका इंटीग्रल करेंगे, तो dv का इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, v, और v पर जब हम लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, ये हमने ये लिख दिया इस तरीके से। अच्छा, a को बाहर ले लेते हैं और t का इंटीग्रल क्या हो गया, dt का, सॉरी dt का इंटीग्रल क्या हो गया, t हो गया, और यहाँ पर हम लिमिट पर ये हो जाएगा t और लिमिट हो जाएगा 0 टू t। ओके, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, दैट इज v माइनस यू, और ये क्या बन जाएगा, at। सो v इक्वल टू क्या बन जाएगा, u प्लस at। ओके, तो ये एनालिटिकल मेथड से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन हो गई। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन अगर हमें चाहिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन के लिए v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ये अप्लाई करते हैं अपन, v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ओके, तो बताइए डी एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं v डी टी, डी एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं मेरे पे बच्चों, v डी टी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, v डी टी हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब v जो है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन में पैरामीटर्स होते हैं, s होता है, ठीक है, a होता है एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी होती है, टाइम होता है, ठीक है। तो अपन जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at। ओके, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा,
ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो u प्लस ए टी इंटू डी टी। ओके, तो dx इज इक्वल टू ये क्या बनेगा, u dt प्लस ए टी डी टी। ओके, अब हम इसका इंटीग्रल कर देते हैं। अब हम इसका क्या कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इंटीग्रल करेंगे। अच्छा, इंटीग्रल करेंगे तो वही लिमिट की बात आएगी। अच्छा, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जब टाइम, अच्छा यहाँ पर भी टाइम का इंटीग्रल होगा, ठीक है। तो जब टाइम जीरो होगा, जब टाइम यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा, तो मान लीजिए कि उसकी कोई इनिशियल पोजीशन है। भाई डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है ना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ना। मान लीजिए कि उसकी इनिशियल पोजीशन है x1, ओके, या एक्स नोट बोल दीजिए, एक्स नोट है उसकी इनिशियल पोजीशन, टी इक्वल टू जीरो टाइम पर उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, एक्स नोट है। और टी टाइम पर उसकी पोजीशन जो है, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाती है, एक्स मान लीजिए, हो जाती है एक्स। ओके, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, सॉरी इंटीग्रल हम कर देते हैं, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्स हो जाएगा, एक्स नोट से एक्स बनेगा। ओके, और ये क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा इसका, ठीक है, यू और टी, जीरो टू टी। ओके, ये ए, और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन टू। ओके, और जीरो टू टी, जीरो टू टी। अच्छा, लिमिट पुट करेंगे तो ये x माइनस एक्स नोट हो जाएगा ना। ओके, तो ये हो गया यू टी, ओके, और ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, ये ये है अपने पास में फाइनल पोजीशन, और ये इनिशियल पोजीशन। अपन जानते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन जो है, ठीक है, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये भी बेस्ट रहती है। ओके, इस टर्म में भी आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हो कि x माइनस एक्स नोट जो है वो मेरे प्यार बच्चों किसके इक्वल है, s के। तो ये s हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, आप ये भी आप इसके लिए लिख सकते हो। ओके, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इस वाली इक्वेशन से तो हम इसकी t इक्वल टू जीरो पर इनिशियल पोजीशन भी हम बता सकते हैं। ठीक है, इनिशियल पोजीशन भी हम बता सकते हैं t इक्वल टू जीरो पर, लेकिन यहाँ पर हम नहीं बता पाएंगे, ये ध्यान रखना। ओके, इसलिए मैंने इस इक्वेशन को कहा है कि आप ये भी आप लिख सकते हो, ओके, इस टर्म में भी। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन के लिए अपन जनरली जानते हैं वी ए इक्वल टू क्या होता है, डीवी अपॉन डी टी। थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन चाहिए मुझे, और इसके लिए ए इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यार बच्चों, होता है डीवी अपॉन डी टी, होता है ए इक्वल टू। अच्छा, डीवी अपॉन डी टी जो है, डीवी अपॉन डी टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डीवी अपॉन डी टी को मैं मेरे प्यार बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ, डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, डी एक्स बाई डी, सॉरी डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, है ना। मैं यहाँ पर ऊपर नीचे, है ना, ये मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, ऐसा अगर हम लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे देखूँ, तो डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, ये क्या होगा, v वेलोसिटी बन जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v dv अपॉन dx। ओके, यहाँ पर v जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, dx अपॉन dt है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v dv अपॉन dx लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर इसको वही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dx इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, v dv इक्वल टू a dx, में इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। और फिर वही इंटीग्रल, फिर वही इंटीग्रल, और इंटीग्रल करके हम क्या पुट करेंगे, लिमिट, लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। तो लिमिट पुट करेंगे, जब इनिशियल पोजीशन है, मान लीजिए जब इनिशियल पोजीशन है एक्स नॉट, इनिशियल पोजीशन है एक्स नॉट, तब उसकी मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू। और जब फाइनल पोजीशन है, मान लीजिए कोई भी फाइनल पोजीशन है एक्स, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाती है, वी। ओके, तो इसका तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा ना। ठीक है, इंटीग्रल करने पर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन टू, और ये बनेगा यू से वी तक। ओके, ये ए, और ये हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा एक्स नोट से एक्स हो जाएगा। ओके, तो इसकी लिमिट पुट कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, वी स्क्वायर अपॉन टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू, और ये हो जाएगा ए इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। अच्छा, या तो आप इसको एक्स माइनस एक्स नोट, और अपन जानते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू ए एस। ओके, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। और फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये हमें इसकी थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन मिल गई, थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। ओके, तो हमने, मैंने आपको एक तो ग्राफिकल तरीके से
और एक एनालिटिकल तरीके से, दोनों से मैंने इसको इक्वेशंस ऑफ द मोशन को डिराइव करके आपको समझाया अच्छे से, ठीक है। अब हम इनको यूज करना सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इनको हम यूज करना सीखेंगे। अब इनको हम यूज कैसे करेंगे? यूज करने के लिए देखो, इसमें एक साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप इक्वेशंस ऑफ द मोशन को अप्लाई करो, ठीक है। किसको अप्लाई करो? इक्वेशंस ऑफ द मोशन। तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप जानते हो, कभी बार आप देखते हो कि स्टूडेंट क्या देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ द मोशन अप्लाई तो करते हैं लेकिन उनके आंसर आते ही नहीं है, ठीक है, आंसर मिलते ही नहीं है। आंसर नहीं मिलने का जो रीजन होता है वो है कि वो प्रॉपरली साइन कन्वेंशन को यूज नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पर अब इसका सबसे पहले क्या बता रहा हूँ, साइन कन्वेंशन मेथड में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर आगे इसे हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, तो मैं ट्रिकी मेथड से और डायरेक्टली जो कॉन्सेप्चुअल मेथड है उन सबसे उनके हम न्यूमेरिकल करेंगे यूजिंग साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि जहां से आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है, जहां से भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, उसको आपको क्या मानना होता है? ओरिजिन। उसको आपको क्या मानना होता है? ओरिजिन। ओके। तो मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से इस जगह से अगर मूव करना स्टार्ट करे, मान लीजिए इस जगह से मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, अब वो किधर भी मूव कर सकता है, तो ये अपना क्या होगा? ओरिजिन होगा। और अगर आप ओरिजिन के राइटवर्ड चलते हो, ओरिजिन के किधर चलते हो? राइटवर्ड। ओरिजिन के अगर आप क्या चलते हो? राइटवर्ड। तो उसके लिए आप पॉजिटिव साइन यूज करिए, है ना। इसको ओरिजिन भी बोलते हैं और इसको हम अपना क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम, इसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम जो है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके रेस्पेक्ट में हम अपने इमोशंस को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। जिसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, अपनी पोजीशन को, मोशन को पोजीशन शो कर सकते हैं, अपने मोशन को बता सकते हैं, दैट इज रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। और जिस फ्रेम में अपन मोशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, वो अपनी क्या होती है? रेफरेंस फ्रेम होती है। अब रेफरेंस फ्रेम टू टाइप होती है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, तो वो अपन आगे की बात है ये वाली सब कुछ। ओके, चलिए। तो ये हो गया क्या? पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, इस अगर इस डायरेक्शन में चलता है तो, ठीक है। और अगर ये इस डायरेक्शन में चलता है तो, है ना, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में अगर चलता है तो इसके लिए हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में चलता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जिसमें अपन अंडर ग्रेविटी को यूज करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप पॉजिटिव साइन यूज करोगे, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। और ये रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, है ना, ध्यान रखना है। और जब आप नीचे डाउनवर्ड मूव करते हो तो उसके लिए आप नेगेटिव साइन यूज करोगे। अच्छा, ये अभी यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, ये समझ में आएगा जब हम कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह करने वाले होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओके। इससे पहले कि हम आगे कुछ न्यूमेरिकल्स करें, तो उसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिकी इक्वेशंस और बता रहा हूँ। जो हमने थ्री इक्वेशंस हम द मोशन की जो हम लिखते हैं, ठीक है, थ्री इक्वेशन हम जो लिखते हैं, उन्हीं को हम एक ट्रिकी मेथड से लिखने वाले हैं, ठीक है, ताकि हम उसको डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकें। ओके, तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन होती है अपनी, फर्स्ट इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इक्वल टू क्या होती है? u प्लस ए टी होती है। ओके, v इक्वल टू क्या होती है? u प्लस ए टी। एक तो ये इक्वेशन होती है। चलो, इसमें तो कोई यहाँ पर ट्रिक नहीं लिखने वाली है, लेकिन अगर 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 इसमें अगर इसी में अगर इनिशियल वेलोसिटी मेरे प्यारे बच्चों जीरो हो जाती है, या फाइनल वेलोसिटी जब जीरो हो जाती है, तो हम प्यारे बच्चों v इक्वल टू ए टी लिख सकते हैं, u इक्वल टू ए टी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। ओके, ये इतना हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेरी सीक्रेट इक्वेशन हो गई, ये मेरी क्या हो गई बेटा? सीक्रेट इक्वेशन, ठीक है। तो एक तो सीक्रेट इक्वेशन अपनी ये हो गई भैया। आगे बढ़ते हैं, देखो सेकंड। एस इक्वल टू हम जानते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए, ये इक्वेशन आप कब यूज करोगे? जब आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी, एक्सेलेरेशन गिवन होगा, टाइम गिवन होगा, तब आप इजीली डिस्प्लेसमेंट वगैरह फाइंड करने के लिए इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अगर आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी जो है वो गिवन ही नहीं है, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी गिवन ही नहीं है, तो मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू क्या हो जाती है? v माइनस एट्टी हो जाती है ना। क्या हो जाती है? u इक्वल टू वी माइनस एट्टी। ये u अगर मैं इस जगह पुट करता हूँ, ना, तो ये इक्वेशन और क्या बन जाती है? s इक्वल टू वी टी।
एस इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर भी बन जाती है। एस इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर भी बन जाती है मेरे प्यारे बच्चों, देखो बन गई ना एक और इक्वेशन। एस इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर भी बन जाती है। और कहने की बात ये है कि जब u मेरे प्यारे बच्चों जीरो होगा, जब u मेरे प्यारे बच्चों जीरो होगा, इनिशियल वेलोसिटी जब जीरो होगी, तो यही इक्वेशन हम लिखेंगे s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और हम इसको लिख सकते हैं कि v इक्वल टू जब इनिशियल वेलोसिटी मेरे प्यारे बच्चों जीरो होगी, तो ये v इक्वल टू क्या होता है 80, v इक्वल टू क्या होता है 80, तो s इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर को मैं अगर 80 इंटू टी लिखूं, तो 80 जो है मेरे प्यारे बच्चों और क्या होता है v भी तो होता है, तो s इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं हाफ वी टी भी लिख सकते हैं, हाफ वी टी भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर अपन को इक्वेशंस के लिए फाइनल वेलोसिटी गिवन है और टाइम गिवन है, तो हम डायरेक्टली उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, हमें एक्सेलरेशन वगैरह इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आया कि नहीं समझ में? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलिए आगे थर्ड इक्वेशन यहाँ पर, इसकी थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है यू स्क्वायर प्लस टू एस होती है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी जब जीरो होगी, जब यू इसमें जीरो होगा, तो यही इक्वेशन हम क्या लिखेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू टू एस। ओके, कुछ ये जनरल इक्वेशन है, तो ये तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि हमें इनको इस तरीके से लिखना होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ पहले नॉर्मल एग्जांपल्स यहाँ पे लूंगा, नॉर्मल क्वेश्चंस में यहाँ पे लेने वाला हूँ, ताकि तुम इजीली इनको अप्लाई कर सको। ठीक है, इजीली अप्लाई कर सको। मान लीजिए कि ये अ, मान लीजिए कोई पार्टिकल है। ठीक है, अ पार्टिकल इज मूविंग, अ पार्टिकल इज मूविंग, अ पार्टिकल, नॉर्मल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। पार्टिकल इज मूविंग, पार्टिकल इज मूविंग विद विद 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, देन 20 मीटर पर 20 मीटर per second, then what is the velocity, what is the velocity, velocity after 20 second, after 20 second if its uniform acceleration, if its, अच्छा ये सारी क्वेश्चंस किसके लिए होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए होती है। so if its uniform acceleration, uniform acceleration is, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, तो इसकी वेलोसिटी बतानी है आपको, तो कुछ नहीं करना, आपको इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन को अप्लाई करना होता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन को हम अप्लाई करेंगे, देन v इक्वल टू क्या होता है u प्लस 80। ओके, इसने क्या पार्टिकल मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, इसका मतलब आपको इसकी क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन इसका कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और टाइम इसका गिवन है कि 20 सेकेंड पर आपको इसकी क्या पूछी है, वेलोसिटी पूछी है। ठीक, 20 सेकेंड बाद में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दैट इज इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी। ओके, सो v इज इक्वल टू u, u क्या है यहाँ पर 20 प्लस a कितना है 2। ओके, एंड t इज 20। ओके, राइटवर्ड डायरेक्शन में जैसे भी ये मूव कर रहा है। ओके, सो v इज कितना हो जाएगा यहाँ से 20 एंड माइनस, सॉरी 20 प्लस 40 ना। ठीक है, 20 प्लस 40, तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड कितनी, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 60 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ओके, 60 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। कोई दिक्कत ही आता है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, और नॉर्मल से कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस, अभी मैं केवल इक्वेशंस ऑफ द मोशन के बेसिक क्वेश्चंस में तुम्हें पहले करवाऊंगा, फिर आगे अपन बढ़ेंगे आगे, है ना, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अ, अब इस क्वेश्चन में आप इसे, इसी क्वेश्चन में मान लो, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए, ये तो टाइम तो दिया हुआ था, चलिए इसमें मान लो हम टाइम नहीं दें और फिर कुछ और नई चीज पूछे यहाँ पर। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें। अच्छा, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है क्या, एस पूछ लिया जाता, एस पूछ लिया जाता, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया जाता, एस, है ना। एंड फाइंड, मान लीजिए इसी का पोर्शन का सेकंड क्वेश्चन, एंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट,
फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, है ना, t इक्वल टू 20 सेकेंड पर, एट t इक्वल टू 20 सेकेंड पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, वही इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन को हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक तो ये हो गया अपना। ठीक है, तो वही आप अप्लाई करोगे तो v, अच्छा u इसका कितना था, 20, t कितना है 2, सॉरी 20 है ना, प्लस हाफ a एंड t स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर दैट इज 4। अच्छा a की वैल्यू कितनी है, सॉरी a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2। ओके, और ये 20 था, सॉरी ये 20 था ना, टाइम भी कितना है 20 है, सॉरी 20 सेकेंड। तो एक्सेलेरेशन कितना है 2। ओके, और ये कितना है 20 स्क्वायर। ओके, तो u कितना था 20, ये भी 20 था, तो s इक्वल टू कितना हो गया 400, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये भी कितना हो गया अगेन 400। तो कितनी आ गई ये 1600, कितनी आ जाती है 1600। ठीक है, 1600 मीटर आ जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, तो ये कितनी आ जाती है, सॉरी 16 कैसे हुआ है, ये तो हो गया ये हो गया ना मेरे प्यारे बच्चों, 800 होगा ना, ये तो ओनली कितना होगा 800 मीटर होगा, सॉरी 800 मीटर होगा। मैंने इस वो 4x4 वाला वो सिस्टम लगा दिया। ओके, तो कितना हो गया 800 मीटर हो जाएगा। ओके, अच्छा इसी में इसी में इसी में इसी में अगर हम इसको ऐसे लिख देते, s इक्वल टू हाफ विट, है ना, s इक्वल टू, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो नहीं थी ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये अपन अप्लाई नहीं करेंगे। चलो ओके, यहाँ पर ये इसका हमें क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। ओके, तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन को हम यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती तो मैं s इक्वल टू हाफ वी टी अप्लाई करता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी। अच्छा, यहाँ पर फिर हम क्या अप्लाई करते हैं, s इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर से भी हम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी अभी, एक इक्वेशन मैंने आपको बताई है पीछे और अभी, कि अगर आप इसको v अप्लाई करो, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो v आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो आपने v फाइंड किया, जैसे 60 है आपके पास में, कितना है 60, तो आप लिख सकते हो 60 इंटू टी, ठीक है, माइनस हाफ ए टू टी स्क्वायर 20 स्क्वायर। ओके, सो s कितना हो गया यहाँ पर 1200 हो गया, 1200 माइनस 2 से 2 गया, तो ये कितना हो गया 400। ठीक है, 1200 माइनस 400 कितना होता है 800, तो ये कितना जाएगा 800 मीटर आ जाएगी। ओके, अगर 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 आपके पास में मेरे प्यारे बच्चों, अब मान लीजिए ये अभी मैं केवल बेसिक क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसके न्यूमेरिकल्स अब करवाऊंगा, ध्यान रखना, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल जो है, वेरियस टाइप के जो न्यूमेरिकल जो आप चाहते हो। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा इसमें बने, अच्छी पकड़ इसमें हो जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो जाए आपके। ठीक है, तो उसके लिए मैं और बेसिक, अभी मैं केवल बेसिक नहीं, ताकि आप इनके इक्वेशंस को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, वो मैं आपको करना सिखा रहा हूँ ओनली। सो एक क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास में कुछ इस तरीके का हो, अ, जिसमें अपन टाइम को एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ पर, और वेलोसिटी वगैरह मैं यहाँ पर दे देता हूँ ओनली। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट इफ एन ऑब्जेक्ट इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग if an object is moving with 20 meter per second with uniform acceleration uniform acceleration uniform acceleration 1 meter per second square, 1 meter per second square, then find then find then find its final velocity, then find its velocity when it it reach, ठीक है, when it reaches at 100 मीटर, 100 मीटर पर जब पहुंच जाएगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, केवल इतना हमें बताना है। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना आपको, एक तो टाइम नहीं गिवन है, ठीक है, आपको एक्सेलेरेशन और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, और इसका क्या गिवन है आपको, डिस्प्लेसमेंट गिवन है जब ये 100 मीटर पर पहुंच जाएगा। तो उसके लिए आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन अप्लाई कर दो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस।
सो वी स्क्वायर इक्वल टू यू आपके पास में कितना गिवन है 20, सो 20 स्क्वायर प्लस 2 ए कितना है 1 और एस कितना है 100। ओके, सो वी स्क्वायर इक्वल टू 20 स्क्वायर कितना हो जाता है 400 प्लस ये कितना हो जाता है टोटल 200। ओके, सो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है 600, सो वी रूट हो जाएगा 600। ओके, मीन्स ये हो जाएगा 10√6। कितना हो जाता है 10√6 हो जाएगा, 10√6 मीटर पर सेकेंड। फिर आप इसका √6 की वैल्यू फाइंड करो और मल्टीप्लाई कर दो 10 से। तो ये मेथड आपको आना चाहिए कि क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है। अच्छा, आपको इनिशियल वेलोसिटी के बारे में नहीं गिवन है, आपको बोला जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आपको कहा जाए इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with uniform acceleration with uniform acceleration 2 meter per second square. Okay, then what its initial velocity? So then then what its velocity at t equal to 10 second. तो 10 सेकेंड आफ्टर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? बहुत सिंपल हो गया कि इसमें ये जो टर्म है दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इनका कुछ ध्यान रखना आपको। तो इसमें रेस्ट के लिए कहा है तो सिंपल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मेरे प्यारे बच्चों क्या रहेगी 0। ओके, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो v इक्वल टू आप क्या अप्लाई करोगे 80 डायरेक्टली। ओके, सो a कितना गिवन है 2, t कितना गिवन है 10, तो कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, अच्छा, इसी में आपसे और क्या पूछ लेता, इसमें आपसे पूछ लेता, है ना, ये कितना, है ना, मतलब इसकी पोजीशन क्या होगी एंड डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ लेता, डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता मान लीजिए, एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड पर इसी में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता। तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आप क्या करोगे, क्योंकि आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है, एक तो 0 गिवन है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो s इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर, s इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर आप अप्लाई कर सकते हो। तो हाफ a मेरे प्यार बच्चों कितना है इसमें 2, ठीक है, t स्क्वायर में 10 स्क्वायर दैट इज 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 100 मीटर, 100 मीटर। या फिर आप अप्लाई कर सकते हो s इक्वल टू हाफ वीटी, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, मैंने अभी इक्वेशन लिख के बताया था तुम्हें, सीक्रेट इक्वेशन हाफ वीटी, ठीक है। सो हाफ वी यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कितना आया था अपने पास में 20, ठीक है, कितना आया था 20 एंड टी कितना है 10, तो ये कितना बना 10 बना, तो कितना है मेरे प्यारे बच्चों 100 मीटर। ओके, तो इस तरीके से आप इक्वेशन यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, और अपन यहाँ पे इनके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। बाकी मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स आगे करवाऊँगा, ठीक है? अब मैं यहाँ पर ऐसे मान लीजिए इक्वेशंस ऑफ द मोशन के ही मैं अब कुछ कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल तुम्हें अब करवाने वाला हूँ, ठीक है? तो वो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में होगा, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।